लोग आ गए फिर से एक नया दंगल स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक नए दंगल को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, इसलिए दिल थाम कर बैठना। और एक ऐसा टॉपिक जो हमारा चल रहा था जिसका नाम है वाक्य शुद्धिकरण। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो वो पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके की अशुद्धियाँ वाक्य के अंतर्गत आती हैं, और उन अशुद्धियों को आप जानकर वाक्य को शुद्ध करना सीख सकते हैं। क्योंकि शुद्ध तो उसे ही किया जा सकता है जिसके आप अशुद्ध हो, जिसकी अशुद्धियाँ आप निकालना जान सकते हो। ठीक है, तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को इसलिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ना, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर से ज़रूर जो है प्रेस कर लेना। इसलिए अब हम उस टॉपिक के सेकंड पार्ट को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि ऐसे बहुत सारे अपन एग्जाम्पल देखेंगे जो घूम फिर के एग्जामों में आते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड कोई सेंटेंस एग्जामिनर एग्जाम में बनाता है और आप लोगों को दे देता है। और वैसी की वैसी सारी अशुद्धियां मैंने आप लोगों को करवा दी, और इतनी 100% की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन अशुद्धियों को देखकर कि किस किस तरीके की अशुद्धियां वाक्यों के अंतर्गत आती हैं। जैसे 4 वाक्य आपके सामने लिखे हुए होते हैं, तो उनमें क्या क्या अशुद्धियां आती हैं, आप किस तरीके से उसकी पहचान करोगे। भाई आप पहचान तो उसी की करोगे जो अशुद्ध होगा, तो अशुद्धियों को पहचानना, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है वीडियो के जो है इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पहले ही बता दी हैं। ठीक है, तो आइए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने फिर समंदर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल कोई मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल कोई मुझे विरासत में नहीं मिले, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपन देखो, सबसे पहला जो आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। इसमें क्या शुद्धि है? देखो, मैंने सारी की सारी अशुद्धियां पहले वाले पार्ट में आप लोगों को बता दी, और ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपसे जो वादा किया था वो बिल्कुल निभा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं पर करवा दिए जाएंगे। तो आओ करते हैं। देखो, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। भाई तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की होती है धार, तलवार की धार पर चलने जैसा है। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि सारी की सारी चीजें करवा दूंगा। अब देखो, अगर आपने वो पहला पार्ट देखा है तो आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। आई बात समझ में? देखो, और एक एक करके सारी चीजें देखो। इस समस्या की औषध उसके पास है, तो समस्या की औषधि नहीं होती है, समस्या का होता है समाधान। आई बात समझ में? क्या होता है? समस्या का होता है समाधान। तो यहां पर क्या आएगा आपका? समाधान। आई बात समझ में? एक एक करके सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, आपसे वो ये कभी नहीं पूछेगा कि इसमें जो है आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, वो नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने ये सारी अशुद्धियां बता दी हैं आपको। अब आपका काम तो ये है कि सेंटेंस को पढ़ना और उसको पहचानना। आई बात समझ में? इतनी सारी चीजें मैंने आपको एकदम सरल कर दी हैं, क्योंकि अशुद्धियां तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब तो आप ये बस देखते चलो, आप जल्दी देखते चलो। अब देखो, सबसे नमस्ते करो, तो भाई सबसे नहीं होता है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था, सबसे नहीं होता है। इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, तो होता है आपको सबको नमस्ते करो। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध सेंटेंस। और जितने भी मैंने आपके सामने जो सेंटेंस लिखे हैं सबके सब अशुद्ध सेंटेंस है, क्योंकि शुद्धता तो शुद्ध होता ही है ना। उसकी क्या आप उसमें क्या अशुद्धि निकालोगे? तो कोई अशुद्धि निकाल ही नहीं सकते ना। ये बात समझ में आप लोगों को? तो अशुद्ध सेंटेंस आएंगे आपको, और आपको पहचानना पड़ेगा इसके अंदर शुद्ध कौन सा है। देखो, मेरे से मत पूछो, निज सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैं बता रहा हूं। और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। मेरे को आए, है ना, या मुझको आए, या हमको आए, ये सब आपकी अशुद्धियां हैं। इनके बाद में आपको क्या प्रयोग करना है? जैसे मुझे, तुझे, ये प्रयोग करना है इनके अंतर्गत। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मेरे से मत पूछो, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? मुझसे मत पूछो।
ये मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको सारी चीज़ें। जैसे मेरे को ये बात पसंद नहीं आई तो मेरे को तो गलती है ना, मैंने पहले ही बता दिया था। मेरे को, तेरे को, हमको, ये सब सर्वनामिक अशुद्धियां हैं। आई बात समझ में। जैसे मेरे को लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझको या मुझे यह बात पसंद नहीं आई, तो मेरे को तो गलती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे, मेरे को, मुझको, ये सब सार्वनामिक अशुद्धियां। आई बात समझ में। आप, आपका काम करो, सार्वनामिक संबंधी अशुद्धि है, आपका नहीं होगा। आप अपना काम करो। आई बात समझ में। क्या हो जाएगा, आप अपना काम करो। आगे की तरफ चलते हैं। यह एक गहरी समस्या है। भाई समस्या कोई भी गहरी नहीं होती, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, भाई इस समस्या की कोई औषध उसके पास है, तो समस्या का होता है समाधान। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यह एक गहरी समस्या है, तो समस्या कभी भी गहरी नहीं होती, जो है समस्या तो होती है गंभीर। अब शब्दों को केवल पकड़ना चालू करो, आप शब्दों को पकड़ना चालू करो, और आपने शब्दों को पकड़ना चालू कर लिया, आप 100% चीज़ों को बनाना सीख गए। आई बात समझ में। जैसे लिखा हुआ, इस वीरान जीवन में कुछ मज़ा नहीं है, तो सही बात है भाई। ऐसी ज़िंदगी थकेली अगर आप जी रहे हो तो उसमें क्या मज़ा है। अरे जीवन में कोई उत्साह तो लेकर आओ। अब ये मत करना कि जीवन में उत्साह लाने के लिए आप 2-4 लोगों को कूट दो मोहल्ले के, ऐसा नहीं करना है अपन को भाई। अपन को उत्साह लाने के लिए, जीवन में उमंग लाने के लिए अपने आप को क्या करना है, सफलता की सीढ़ियों पर बढ़ना है, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना है, और सफलता की सीढ़ी चढ़ 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 के आप अपने जीवन में उत्साह और उमंग भर सकते हो। चीज़ों को बिल्कुल समझदारी से सीखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इस वीरान जीवन में कुछ मज़ा नहीं है, तो भाई वीरान तो होता है जंगल, और जीवन में होती है नीरसता। आई बात समझ में। तो इस नीरस जीवन में, तो वीरान की जगह क्या हो जाएगा, नीरस, है ना। देखो, राधा ने माला गूंथ ली, 1 करोड़ का क्वेश्चन। माला गूंथ ली नहीं भाई, शब्दों को पहचानो। गूंथली, गूंथली लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, गूंथली, जहाँ पर धा की जगह आएगा था। माला गूंथी जाती है भाई, गूंथ। आई बात समझ में। और आटा गूंथा जाता है। आई बात समझ में। वह दही जमा रही है, 5 करोड़ का क्वेश्चन, 5 करोड़ का क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने ये रहा, वह दही जमा रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, दही तो ऑलरेडी जमा होता है, ऑलरेडी जमा होता है, जमता तो दूध है। आई बात समझ में। जो आप फ्रिज में रख देते हो, जमता तो दूध है। तो सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दही जम रहा है, तो दही की जगह क्या आएगा, आपका दूध। और ये आप देखो, जनरली भाषा में हम यही बोलते हैं ना कि भाई मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, जबकि अब हम आटा पिसाते ही नहीं है, हम पिसाते हैं गेहूं, हम जमाते हैं दही, तो दही तो जमता ही नहीं है, हम दूध को जमाते हैं। तो आई बात समझ में। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका दूध। कई बार एग्जामों में आते हैं ये क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आते हैं ये क्वेश्चन, और उनसे मिलते जुलते ही संबंधी अशुद्धियां आती हैं। सेंटेंस को बदल देगा, लेकिन अशुद्धि वही करेगा। आई बात समझ में। देखो, यह देख मेरी आंख में आंसू आ गए। भाई अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई आंख हुआ, दर्शन हुए, हस्ताक्षर हुए, बाल हुए, केश हुए, अनेक, ये सारे के सारे बहुवचन हैं। आई बात समझ में। इसलिए यह देख मेरी आंख में आंसू आ गए से मतलब यहाँ पर क्या होगा, आंखों में। इसको बहुवचन के अंतर्गत लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। आंखों हो जाएगा, आंखों, क्योंकि आंसू बहुवचन के अंतर्गत आता है, हमेशा बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर इसको वचन के अंतर्गत क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, यह देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई बात समझ में। आंख में आंसू नहीं, आंखों में आंसू आ गए। देखो, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। भाई हस्ताक्षर भी मैंने आपसे क्या कहा था, हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन है। तो यहाँ पर यह मेरे ही, मेरा की जगह क्या हो जाएगा, मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यह मेरे ही हस्ताक्षर है मेरे दोस्त। आई बात समझ में। ये सारी की सारी गलतियां एग्जामिनर करता है और आपको उसको सुधार कर देना है। आई बात समझ में। देखो आगे क्या लिखा है, देखो अब देखो, जैसे 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। भाई मेरे को एक बात बताओ कि 26 जनवरी का इतिहास है या भारत का इतिहास है? इतिहास तो भारत का ही है ना। तो भारत के इतिहास में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, देखो मैंने बताई थी ना, शब्दों को इधर उधर करके क्या कर दिया जाता है, चीज़ों को बदल दी जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, जबकि क्या आ जाएगा भाई, भारत के इतिहास में,
भारत के इतिहास में 26 जनवरी का क्या है, बहुत महत्व है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि जो है शब्दों को इधर उधर हेरफेर कर दिया गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें अवयव संबंधी अशुद्धि है तो इसमें अनुपयुक्त अवयव है। मेरी बात सुनो, किस तरीके से मैंने सारी चीजें बताई हैं पहले वाले वीडियो में, आप जरूर देखना उसको। देखो, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई है तो मृत्यु दंड एक तरीके की सजा है, यहां पर सजा अनुपयुक्त है। क्या होगा, हत्यारे को मृत्यु दंड हुआ। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, अवयव संबंध अशुद्धियों के अंतर्गत आती है, क्योंकि मृत्यु दंड तो क्या है, अपने आप में ही एक सजा है, तो सजा को वापस लिखने की जरूरत नहीं थी, अनुपयुक्त है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है भाई, बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं, एक नंबर चीज बताने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ के पीछे तम लगा हुआ है, तम एक प्रत्यय है जिसका मतलब होता है जो है अधिक, यह श्रेष्ठ, ये दोनों एक तरीके ही हैं। आई बात समझ में? तो जिस भी किसी इसमें लिखा हुआ ना, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो श्रेष्ठ और तम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं मेरे दोस्त, यही समझ लो आप। क्या है, तम की अगर बात करें उसका भी मतलब श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ तो अपने आप में श्रेष्ठ ही है, इसलिए इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, तम हट जाएगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में? देखो, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो भाई दर्शन क्या है, बहुवचन है, मैंने बताया था ना, हस्ताक्षर हो, प्राण हो, दर्शन हो, अनेक हो, ये सबके सब बहुवचन है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपका की जगह क्या हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूं। आई बात समझ में? जैसे बड़ों की बातों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। भाई बड़ों की बातों को आदर पूर्वक सुनने का, देखो इसमें किस तरीके की गलती है, बातों को आदर पूर्वक नहीं सुना जा सकता, क्या किया जा सकता है, ध्यान पूर्वक सुना जाता है। तो यहाँ पर आदर की जगह क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक। आई बात समझ में? छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ना सीख जाएं, आप 100% वाक्यों को शुद्धिकरण सीख जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे कि चलो यमुना की सैर करें, तो भाई शेर, शेर, शेर लिखा हुआ है, शेर मतलब कि लॉयन, टाइगर, चीता, जो भी आप समझ लो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपकी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है, इसको कर दो सैर। आई बात समझ में? क्या कर दो, इसको सैर। तो ये क्या हो जाएगा फिर, चलो यमुना किनारे सैर करने, सैर करने नहीं, सैर मतलब कि वो आ जाता है, फिर तो शेर हो जाएगा वो। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, चलो यमुना किनारे सैर करने, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि थी। आई बात समझ में? वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, कहीं जाने से कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए यहीं रहो, वीडियो को देखते रहो, चीजों को सीखते रहो, सरकारी नौकरी लगेगी, 100% लगेगी, दिल दिमाग में छाप लो इस बात को। देखो किस तरीके से, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, भाई पदक्रम संबंधी अशुद्धि, देखो किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या लाभ होगा वहां जाने से। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा वहां जाने से। आई बात समझ में? सेंटेंस हमारा ये बनेगा, जबकि ये नहीं बनेगा। आई बात समझ में? मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं। अब भाई अनेकों तो कोई शब्द होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है, अनेकों नहीं होगा, अनेक क्योंकि बहुवचन है, अनेक, प्राण, हस्ताक्षर जो है, ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं बहुवचन कौन सी होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी हैं, तो क्या हो जाएगा, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ये बहुवचन ही है, पहले से ही अनेकों करके उसको अशुद्धि लिख दिया गया है। आई बात समझ में? बच्चे को काट कर फल खिलाऊं, भाई कैसे खिलाएंगे, बच्चे को काट कर हम कैसे फल खिलाएंगे, भाई पहले बच्चे को हम काटेंगे फिर उसको फल खिलाएंगे, अगला तो पहले ही मर गया ना, नहीं, इसलिए अशुद्धि है। आई बात समझ में? बच्चे को काट कर फल नहीं खिलाना है, फल काट कर बच्चे को खिलाना है। आई बात समझ में? फल काट कर बच्चे को खिलाओ। आई बात समझ में? बच्चे को खिलाओ, ये सही बनेगा। ओ भाई तुम घर पे ऐसा मत कर देना कि तुमने तो भाई बोल दो घर वालों कर, वो निखिल सर आते हैं संपूर्ण अकेडमी पे, उनने सिखाया था बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो तुम बच्चे को थोड़ा सा काट मत देना, नहीं तो तुम बच्चे को काट दो उसको फिर फल खिला रहे हो। जैसे कि वो जोक आया था ना कि भाई पहले शीशी को हिलाना है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो है उसको मरीज को जो है पिलाना है उसको, तो आता है ना उस पर वार्निंग लिखी रहती थी है
कि शेक बिल बिफोर यूज़, तो ऐसा मत कर देना कि तुम मरीज को हिला रहे हो पहले शीशी को हिलाने की जगह, फिर उसको क्या कर रहे हो, दवाई पिला रहे हो। तो ऐसा मत करना कि तुम बच्चे को काट रहे हो तो उसका एक हाथ काट दो इधर से, अरे सर ने बोला था लाओ बुलेट लाओ, पहले बच्चे का हाथ काटें फिर उसको, ऐसा मत कर देना भाई, बिल्कुल गलत बात है। शब्दों को पहचानो, यहाँ पर शब्दों की पहचान करोगे तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, टॉपिक ही ऐसा ही, आई बात समझ में? तो क्या लिखा है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ की जगह क्या हो जाएगा, फल काट कर बच्चे को खिलाओ। खिला देना, आई बात समझ में? बिल्कुल खिला देना। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ का निर्माण किया। भाई निर्माण नहीं किया, निर्माण नहीं किया, रचना की। क्या की? रचना की, ग्रंथ की रचना की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रंथ की रचना की। आई बात समझ में? ग्रंथ की रचना की, आई बात समझ में? ये सारी चीजें देखना है अपन को। देखो मुझे आज घर पर सफाई करनी है, कौन सा है, आप मुझे बताओ कौन सी अशुद्धि है इसमें। भाई कारक संबंधी अशुद्धि है, पहले ही बता चुका हूँ सारी अशुद्धि किस तरीके से आएंगी। और जिसने पहला वीडियो देखा है मेरा पार्ट 1, वो तो पहले ही समझ जाएगा कि सर ने ये सारी अशुद्धियाँ हमको पहले ही बता दी हैं, वो तो पहले ही देख के आंसर लगा देगा। जो नए बच्चे हैं और जिनने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। देखो क्या लिखा हुआ, मुझे आज घर पर सफाई करनी है। हम यही तो कहते हैं कि घर पर सफाई करनी है। जैसे पिताजी घर पर हैं पर नहीं है भैया, घर में हैं। कारक संबंधी अशुद्धि है, बोलने में तो सही लगता है लेकिन ग्रामेटिकल अशुद्ध है। मुझे आज घर में सफाई करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, घर में हो जाएगा। आई बात समझ में? मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूँ, पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों को, आप पहले ही समझ जाओगे। मैं मेरी आता है, हम हमारे आते हैं, तुम तुम्हारे आते हैं, तो ये साथ में कभी प्रयोग नहीं होंगे। साथ में प्रयोग होंगे तो हमेशा गलत ही होंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, मैं मेरी बहन, तो मेरी नहीं होगा, मैं अपनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनी। क्या हो जाएगा, अपनी बहन के साथ बाजार जा रहा हूँ। पहले ही मैंने चीज़ों को बता दिया है किस किस तरीके की अशुद्धियाँ आती हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये पिछली एग्जामों में आ चुके हैं और उनसे संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, वो भी आप लोगों को करवा रहा हूँ। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं सेम टू सेम एज इट इज़ आपको इन्हीं तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे और इसी तरीके की एग्जाम्पल में अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी। आई बात समझ में? देखो क्या लिखा हुआ है, खाना बच्चे को प्लेट में रख कर खिलाओ। अब बच्चे को प्लेट में रख लोगे तो खाना कहाँ रखोगे? आई बात समझ में? तो क्या लिखा है भाई, खाना बच्चे को प्लेट में रखकर खिलाओ। तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई प्लेट में खाना रखकर बच्चे को खिलाओ। आई बात समझ में? क्या लिखा हुआ है, खाना बच्चे को प्लेट में रखकर खिलाना नहीं है, अपन को बच्चे को प्लेट में नहीं रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, भाई जो है प्लेट में खाना रखकर बच्चे को खिलाओ। आई बात समझ में? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, 15 करोड़ का क्वेश्चन, 15 करोड़ का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। बिल्कुल गलत करके आओगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या है अशुद्धि, इसमें क्या है अशुद्धि। मैं बता रहा हूँ भाई, पेड़ से पत्ते गिरते नहीं हैं। पत्ते कोई आदमी है जो चलते चलते गिर जाएगा। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, गिरते नहीं हैं। क्या हो जाएगा, झड़ते हैं। आई बात समझ में? छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी अशुद्धियां पकड़ना है आपको। आई बात समझ? देखो क्या लिखा हुआ है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य। भाई साहब 100 करोड़ का क्वेश्चन है, 100 करोड़ का। भयंकर तरीके से रिपीट होता है एग्जाम में, भयंकर तरीके से। आप दिल थाम के बैठो बस एक बार। देखो क्या लिखा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दर्शनीय का भी मतलब देखने योग्य होता है और यहाँ पर भी देखने योग्य लिखा हुआ है मेरे दोस्त। तो दो दो चीज़ें अनुपयुक्त अवयव वाली चीज़ें हैं ये। आई बात समझ में? तो इसका सटीक क्या हो जाएगा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। क्या हो जाएगा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। क्या हैं, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य हट जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारी अशुद्धियाँ, ये सारी की सारी अशुद्धियाँ हमने देखी हैं, कई सारे क्वेश्चन देखे हैं और आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है आप तरीके से पकड़ लोगे, 2 मिनट में पकड़ लोगे कि कौन सी अशुद्धियाँ हैं। और सारी की सारी अशुद्धियाँ मैंने किस तरीके से आएंगी एक एक करके डिस्क्राइब की हैं बहुत अच्छी तरीके से पहले वाले पार्ट में, इसलिए ज़रूर से ज़रूर देख लें ये पार्ट देखने से पहले। आई बात समझ में? और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम, आपके लिए ही यहीं पर प्रस्तुत होते हैं आपके समक्ष नए नए वीडियो के साथ में। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।